Hello guys, this is Hassan Yusuf, your history instructor. I'm here once again with another video of section 2 history. ठीक हो गया? चलें जी, ज़्यादा आपका वक्त लिए बगैर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं ताकि शॉर्ट से शॉर्ट तरीन वक्त में मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये समझा दूं पूरा का पूरा टॉपिक। लॉर्ड विविल एंड सिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से ये टॉपिक फेमस है, मशहूर है। 1945 के अंदर ये हुआ था। बेसिकली सिमला कॉन्फ्रेंस इस इवेंट को कहते हैं 1945, मगर क्योंकि लॉर्ड विविल साहब इसमें शामिल थे, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनके नाम से ये फेमस हुआ। लॉर्ड विविल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस वक्त के। 1944 की बात है, इट वाज मार्च 1944। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद लॉर्ड विविल जो है वो फ्लाई करके लंदन गए और लंदन जाकर वो बेसिकली कंसल्ट करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडिया के फ्यूचर के बारे में। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया के अंदर होगी उसके फ्यूचर के बारे में वो कंसल्टेशन करना चाहते थे कि भाई क्या किया जाएगा। जिसमें सबसे पहले वेविल ने खुद प्रपोज किया, लॉर्ड वेविल ने खुद प्रपोज किया कि भाई मैं चाहता हूं कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने जो कि इंडिया को चलाए। ठीक है, लॉर्ड विविल ने कहा मैं चाहता हूं कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने जो कि गवर्न करे इंडिया को, इंडिया चलाए अंडर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, उसके तहत मुल्क को चलाए जब तक कि कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। ठीक है, वेविल ने एक चीज और प्रपोज करी कि इस पूरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ हिंदूज होंगे एंड बी एंटायरली इंडिया, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ अदर मेंबर्स भी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दी वॉइस रॉ एंड अ मेंबर कंट्रोलिंग डिफेंस। मतलब उनका कहना यह था कि भाई हर किसी का इक्वल मेंबर होगा। इक्वल मेंबर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। इक्वल मेंबर का मतलब यह था कि कॉन्फ्रेंस जो होगी ना उसके अंदर लीडर्स ऑफ कांग्रेस भी होंगे, मुस्लिम लीग से भी होंगे और अदर स्केड्यूल्ड कास्ट से भी होंगे। अदर स्केड्यूल्ड कास्ट में कौन कौन आ जाता है? सिख आ जाते हैं, लोअर कास्ट हिंदूज आ जाते हैं एंड ऑल, इस तरीके के लोग जो है वो अदर स्केड्यूल्ड कास्ट के अंदर आते हैं। तो वेविल ने ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट करी शिमला के अंदर 1945 के अंदर। ठीक हो गया। अब हुआ क्या, इसके अंदर कौन कौन था वो मैं आपको बताऊं। यानी कि वैसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो फिगर्स जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थी उनके नाम बताता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना थे, लियाकत अली खान थे, ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब थे जो कि मुस्लिम लीग की डेलीगेशन में शामिल थे। गांधी साहब जो थे वो कांग्रेस के ग्रुप को लेकर गए हुए थे, मगर प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि कांग्रेस ये शो करना चाहती थी कि कांग्रेस भी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया। लेकिन सिमला कॉन्फ्रेंस फिर भी फेल हो गया। सर क्यों फेल हो गया, कैसे फेल हो गया, जरा समझाएं। मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, जिन्हों ने एक चीज पॉइंट आउट करी, उन्होंने कहा कि भाई जैसे सिख हैं, अदर स्केड्यूल कास्ट हैं, तो वो बाउंड हैं कि वो वोट करेंगे हिंदुओं के लिए, और मुसलमान इस तरीके से तो परमानेंट माइनॉरिटी बन जाएगा, तो हमें तो ये चीज मंजूर है ही नहीं। दूसरा, जिन्होंने ये ऑब्जेक्ट किया कि भाई कांग्रेस ने जो सजेशन दिया था उस सजेशन को कि भाई दैट इट कुड आल्सो नॉमिनेट मुस्लिम्स एंड पॉइंटेड दैट लीग हैड वॉन एवरी बाय इलेक्शन फॉर द लास्ट 2 years एंड अनडिस्प्यूटेड वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। बेसिकली कांग्रेस इस चीज को क्लियर मतलब कांग्रेस ये शो करना चाहती थी कि भाई आपका कांग्रेस के अंदर मुसलमान शामिल है। ठीक है, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम सबकी मेन है। लेकिन जिन्होंने ये शो किया कि भाई पिछले कुछ सालों से, पिछले 2 सालों से जो बाय इलेक्शन है वो तो हम जीत रहे हैं। ठीक है, वी आर दी अनडिस्प्यूटेड वॉइस ऑफ मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की असल पॉलिटिकल पार्टी है और कांग्रेस बेसिकली हिंदुओं की पॉलिटिकल पार्टी है। जब कोई रास्ता नहीं निकल पाया तो लॉर्ड वेविल ने जब कोई सॉल्यूशन नहीं देखा तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस को 14 जुलाई को एंड कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो एक तरीके से लॉर्ड वेविल या सिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गई थी। एक बार दोबारा आपको बताता हूं। 1944 में लॉर्ड वेविल जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो फ्लाई करके ब्रिटेन गए, लंदन गए। लंदन जाकर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया के बारे में कंसल्टेशन करना चाहते थे कि क्या अब इसका फ्यूचर होगा, क्योंकि इंग्लैंड अभी अभी वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर निकला था।
वेवल ने खुद ही एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को का प्रपोजल दिया कि एक काउंसिल बनाते हैं जो कि पूरे इंडिया को चलाएगी जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, जो अभी करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर। वेवल ने प्रपोज किया कि इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम्स, हिंदू एंड अदर स्केड्यूल कास्ट इसके अंदर होंगे। ठीक हो गया। वॉइस रॉय और जो मेंबर ऑफ कंट्रोलिंग डिफेंस है उसको हटा के लॉर्ड वेवल बेसिकली वॉइस रॉय था, मतलब वही समझ जाए आपके, बाद में फिर वो गवर्नर जनरल बना था, वॉइस रॉय था, मतलब सेम पावर, एक ही चीज होते थे ये। ठीक हो गया। अच्छा, अब तरीकेकार इसके अंदर ये था कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस के लीडर्स भी थे, मुस्लिम लीग के लीडर्स भी थे, अदर स्केड्यूल कास्ट के भी थे और सिख वगैरह लाइक। अब तरीकेकार इसमें यह आया कि हमारी तरफ से जिना लियाकत अली खान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन गए, यानी मुस्लिम लीग की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से जो लीड कर रहे थे वो गांधी थे, और प्रेसिडेंट बनाया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद को। बेसिकली कांग्रेस ये शो करना चाह रही थी कि भाई हम मुसलमानों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पर उसके बाद जो रिजल्ट निकला उसके अंदर आपकी जो सिमला कॉन्फ्रेंस थी वो प्रॉपर तरीके से फेल हुई। फेल होने के रीजंस क्या क्या थे, जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि सिख और अदर स्केड्यूल कास्ट जो है वो बाउंड टू वोट है हिंदूज को, जिसका मतलब ये है कि मुसलमान तो परमानेंट माइनॉरिटी बनकर रह जाएगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस बार बार ये सजेशन दे रही है कि हम मुसलमानों की नॉमिनेटेड पार्टी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई पिछले 2 साल से तो बाई इलेक्शंस हम जीत रहे हैं और मुसलमानों की अनडिस्प्यूटेड वॉइस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब कोई हल नहीं निकला तो लॉर्ड वेवल ने इस कॉन्फ्रेंस को क्लोज कर दिया 14 जुलाई को। समझ में आ गई बात? सो बेसिकली एक तरीके से शिमला कॉन्फ्रेंस आपकी जो है वो फेल हो गई। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगेन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2 बार वीडियो लाजमी देखिएगा एंड देन फिर इसके पास पेपर क्वेश्चंस के ऊपर जाइएगा। आपको अगर कहीं कोई मसला आए, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट फर्दर एज वेल एज कोई और वीडियो आपको बनवानी हो, कोई और टॉपिक ऐसा हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं आपको उसकी वीडियो बनाऊं, तो इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप मुझे लिख दें। मैसेज ना करें बल्कि नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे लिखकर बता दें, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। सही हो गया? वीडियो अगर पसंद आई हुई हो तो लाजमी लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, स्टोरीज वगैरह पे लगा सकते हैं। सो दैट्स फॉर मोर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।